हमें इस देश में सम्मान चाहिए तो लड़ना होगा, और लड़ने से पहले नहीं लिखा है जिनका मजाक बनाया जाता है। काशीराम साहब साइकिल पे घूमते थे, लोग हंसते थे कि ये क्या करेंगे भाई। 4 बार लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर नौकर बनाया, और नौकर कभी शासक नहीं बन सकते। नौकर गुलाम होते हैं और जो मालिक होता है वो राजा। हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, हम इस देश के असली शासक हैं, क्योंकि लोकतंत्र है इस देश में। और लोकतंत्र में पैसा नहीं, वोट की ताकत है। राजा रानी के पेट से नहीं, गरीब जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन आज फिर से इन लोगों ने राजनीति को भी बेच दिया। पहले क्या था कि एक भूत बेचने वाला 3 बार विधायक बनता है आपकी विधानसभा से। आज पैसे के बल पर आपके गांव में किसी को टिकट वो नहीं दिया गया पद, लेकिन उस भूत बेचने वाले का लड़का जिला अध्यक्ष बन जाता है। गैस की एजेंसी, पेट्रोल पंप उनके अपने हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम उनका अपना है। वो इतना पैसा कमा करके बैठे हैं कि वो आपके दुख दर्द और आपके समाज की पीड़ा को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि हमें आप लोगों ने वोट दिया ही नहीं, आपने तो बहन जी को वोट दिया, हस्ती को वोट दिया, तो वोट तो हमारा बिकता ही नहीं, क्योंकि ना हम लालची लोग हैं और ना हमने वोट अपना बेचा। काशीराम साहब ने पूरी उम्र शादी नहीं करी, 1 रुपया नहीं कमाया, एक बिस्सा जमीन भी नहीं खरीदी। उन्होंने इस समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया है। उन्होंने इस समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया है। लेकिन उन्हें पता था कि वोट किसके पास है, वोट तो हाथी के पास है, तो हाथी खरीद लिया उन्होंने पूरा। अब जब हाथी बिकने लगा तो आपका वोट बिकने लगा, और अगर वोट बेचोगे तो आपके काम नहीं होंगे। जब आप विधायक जी से मिलने जाओगे तो कह देंगे विधायक जी लखनऊ है, चाहे पड़े घर में, लेकिन जब लखनऊ कहते हैं तो लखनऊ ही है विधायक जी। तो साथियों, मैं यही बताने आया हूं आपको कि आने वाले चुनाव में अब उन लोगों को पहचानो जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जो समाज की पीड़ा देखकर घर में घुस जाते हैं। उन लोगों से बचो। पिछले 7 सालों में जितने भी अत्याचार उत्पीड़न हुए हैं, उन सब के खिलाफ भीम आर्मी मजबूती से लड़ी है। मामला सहारनपुर का हो या मामला बिहार का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, जम्मू कश्मीर का हो, जब जब समाज के ऊपर परेशानी आई है, इस समाज के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, तब तब भीम आर्मी ने समाज के हित में अपना योगदान दिया है। चंद्रशेखर भाई जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी माताओं बहनों का अपमान होगा तो हम जेल से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और ये साबित भी किया उन्होंने। उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार हुए, जेल में उन्हें मारने की भी साजिश रची गई। अगर बिकाऊ होते तो उस समय ही बिक जाते। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाना है, क्योंकि बाबा साहब के नाम से सभी पार्टियां राजनीति कर रही है, और उनके मिशन को पीछे हटा दिया। आने वाले 10 साल अगर आपकी सरकार बन जाए ना, तो 10 साल में एक भी घर कच्चा नहीं बचने का, एक भी घर ऐसा नहीं बचने का जिस पर प्लास्टर ना हो। क्योंकि इस देश की धरती में ना, जो आप कपड़े पहनते हो, जो खाते हो, जो सोना पहनते हो, जो लोहे का इस्तेमाल करते हो, इस देश की धरती से हर चीज निकलती है। सोना हो या लोहा हो, अनाज हो या पानी हो, इस देश में अगर आप जो भी इस्तेमाल करते हो धरती से निकलता है। तो ये देश गरीब नहीं है, बस इस देश की पूरी धरती को पूंजीपतियों को बेच दिया गया है, इसलिए वो खनन करते हैं और इस देश को बेचते हैं। इस देश की धरती से जो भी निकलता है उसे बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं और पैसा अपनी जेब में रखते हैं। हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर नौकर बनाया, और नौकर कभी शासक नहीं बन सकते। नौकर गुलाम होते हैं और जो मालिक होता है वो राजा होता है। और लोकतंत्र में राजा पैसे वाला नहीं, वोट वाला होता है। तो हमारे पास तो वोटों का भंडार है, हमारे पास तो वोटों का भंडार है, लेकिन हम राजा इसलिए नहीं बने क्योंकि लालची लोग सत्ता में पहुंचे। जो टिकट खरीद के सत्ता में जाएगा वो समाज का भला कभी नहीं करने का। तो आप लोग उस बलिदान को समझो जो बाबा साहब ने दिया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके। जो काशीराम साहब ने दिया, अपना पूरा परिवार छोड़ के, अपनी नौकरी और घर छोड़ के, उस बलिदान को समझो। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करना है। हम नालायक नहीं, लायक औलाद है बाबा साहब की। आप पहले क्या करते थे, आपके जीवन में पहले क्या था, या आप आज से पहले क्या थे, ये मायने नहीं रखता।
लेकिन जब आप बाबा साहब को पढ़ के, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल के समाज सेवा करते हो, समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हो, वो महत्वपूर्ण है जो आप आज कर रहे हो। आप कल क्या थे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आज आप क्या हो ये बहुत जरूरी है। हमें इस देश में सम्मान चाहिए तो लड़ना होगा, और लड़ने से पहले पढ़ना होगा। पढ़ाई पैसों में मिलती है, सबको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है और प्राइवेट की पैसे नहीं है हमारी जेब में। तो अगर आपको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई चाहिए तो पैसा कमा लो, और अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चाहिए तो सरकार बना लो। तय आप करोगे कि आपके बच्चे दूसरों के यहाँ काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, या अपना व्यापार खोल लेंगे। छोटे छोटे व्यापारों को जीएसटी लगा के बंद किया गया था। तो लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन बस सोच नहीं है। समाज के युवा इधर उधर खड़े होकर तमाशा तो देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो पागल है। और दुनिया में जब जब किसी का मजाक बना है ना, उसने इतिहास बदल दिया। इतिहास उन्होंने ही लिखा है जिनका मजाक बनाया जाता है। काशीराम साहब साइकिल पे घूमते थे, लोग हंसते थे कि ये क्या करेंगे भाई। 4 बार सरकार बनाई उन्होंने। तो आज अगर हमारा मजाक बन रहा तो जरूरी नहीं है कि हम मजाक बनकर रह जाएंगे। हमने भीम आर्मी के माध्यम से यहाँ अपना झंडा और डंडा दोनों मजबूत रखे। आज पूरी दुनिया में चमारों का नाम अगर घूम रहा चंद्रशेखर भाई की वजह से। उन्होंने कभी भी समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ी, समझौता नहीं किया। वो दुश्मन के सामने नहीं झुके, चाहे जेल में बंद कर दिया या रातों का लगा दी, वो कभी नहीं डरे। लेकिन आज लड़ाई है उस व्यवस्था से जो पूंजीपति व्यवस्था है, जिन्होंने ये भ्रम फैला दिया कि जिसके पास 10-15 लाख रुपए वो प्रधान बनेगा। प्रधान तो कोई भी बन सके, रिक्शा चलाने वाला बन सके, लेकिन आपको गरीब और पढ़ा लिखा अच्छा आदमी प्रधान बनाना जो गांव की सुरक्षा करे। अगर पैसे वाले को प्रधान बनाओगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। 2016 में हमने देख लिया था इस गांव में। आपके गांव के प्रधान ने रविदास मंदिर माने से भी मना कर दिया था, और आपके समाज के नौजवान युवा वहां लड़ाई लड़ रहे थे। वह लड़ाई भले ही गलत दिशा में हो, लेकिन जब हम खतरे में है तो उसके लिए हमें हथियार भी उठाना पड़ेगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा। हम इस देश में कमजोर नहीं है, गरीब नहीं है, लेकिन जानबूझ के हमें गरीब बनाया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग गद्दार है। सत्ता में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते कि इस समाज के नौजवान युवा या इस समाज की उन्नति हो। तो हमें भी लड़ना है। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई ने बनाई है समाज को मजबूत करने के लिए। और जिसे लगता है कि समाज के 2 हिस्से होंगे, वो पहले पिछला इतिहास देख लो कि 4 चुनाव में भी 2 हिस्से नहीं थे, लेकिन 4 चुनाव नहीं जीत पाए हम। 2009, 12, 14, 17, 19 5 चुनाव जब हार गए, जब अकेले लड़ रहे थे जब भी हारे, और जब मिलकर लड़े जब भी हारे। तो हमें यह समझना चाहिए भाजपा इस देश में सत्ता में जब आई, जब उन्होंने चेहरा बदल दिया, जब उन्होंने नेता का चेहरा बदल दिया, तब भाजपा सत्ता में आई। तो हमें नेता का चेहरा बदलना पड़ेगा। पब्लिक हमेशा युवाओं के साथ खड़ी होती है, और युवा जब जब खड़े होते हैं निजाम बदल जाते हैं। भगत सिंह तो आज भी पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना और सोच विचार करके अगर आपको पद चाहिए कि हमारे घर की बहनें और माताएं सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, अगर आप चाहते हो कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, और अगर आप चाहते हो कि हमारे रविदास जी के मंदिर और बाबा साहब की तस्वीरें सुरक्षित रहे, तो अपनी सरकार बना लो। आने वाले समय में जिसकी सरकार उसी का राज होगा, और जिनकी सरकार होती है उनकी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख भी नहीं उठा सकता। उनकी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख भी नहीं उठा सकता। उनकी इज्जत से खिलवाड़ तो क्या करेंगे। आज इस देश में प्रत्येक दिन रोज 51 बलात्कार होते हैं दलित समाज की लड़कियों के, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाती, क्योंकि पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। वो किसी विधानसभा का, राज्यसभा, लोकसभा का मेंबर नहीं है, इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जिस दिन उसने अपने मेंबर जिता लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, उस दिन दिखाएंगे कि हम क्या है और वो क्या है। वो 15% लोग हमारा 85% लोगों का शोषण करते हैं। जय हिंद।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से